आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक आशी के पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी अंकल शर्मा की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। और मैं जो दिन भर घर के कामों से स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि स्कूल से बच्चों की डायरी ही चेक कर लो, वह भी मुझे ही करनी पड़ती है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोली जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव को देखकर आशी और ज़्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार आशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ। तुम अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो होने नहीं देते, वह बाहर कैसे निकलेगी। तुम शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम जहाँ चाहो और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा, यह कोई आज़ादी है। मेरे सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो मुझे कुछ ला कर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब अभिषेक ने कैसी जैसे आशी को मनाया और फिर रात को खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकली थी, तब उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आशी आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखा शर्मा अंकल की बहू उससे कमरे की खिड़की से आवाज़ दे रही थी। जब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे। मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया। कहाँ अभी और बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो ना। तुम बाजार में भी घूम आओगी और तुम्हें भी जो सामान चाहिए वो ले लेना, और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपके जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो कुछ भी घर वाले अपनी पसंद से लेकर आते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चारदीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके जाने के बाद आशी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या शर्मा अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी नहीं हो सकती। आशी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू के तो ऐस हैं जो उसे घर बैठे बैठे हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे
काम के बहाने ही सही वह घर से बाहर तो निकल सकती है, जिसे चाहे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसी चारदीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़फती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज झटपटा रही है। आज आशी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई अक्सर में ऐसा नहीं होती। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से बेहतर दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।